नाज़रीन, 8 फरवरी को जो दिन भर इंतखाबात हुए और अब अचानक से जो रात देर गए जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उस पर एक साहब ने क्या कमाल का जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अक्सरियत की राय का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब अक्सरियत की राय का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ज़ाहिर है कि जो दिन भर जो कुछ भी हुआ, वो अवाम की जो अक्सरियत है वो अपना फ़ैसला दे चुकी, लेकिन अब जो रात की तारीकी में जो कुछ भी किया जा रहा है, डेफ़िनेटली जो सूरत हाल बदल रही है, जो आरोज़ के हाँ से नताइज कुछ मौसूल हुए, फिर रोक दिए गए और अब ये कहा जा रहा है कि वो हतमी तौर पर तब्दील करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल किए जाएँगे ताकि ऐलान हो सके। एक तो बड़ा कमाल हुआ इस इलेक्शन के अंदर और अब बहुत ही अहम सवाल ये है कि अगर कराची के अंदर देखा जाए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हालाँकि ज़राए अबलाग़ में से किसी को भी अभी तक जो अक्सरियत सतह के ऊपर जो आप कह लीजिए कि जो बेशतर नताइज हैं वो नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि 18 नशिस्तों के ऊपर वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका ये दावा है। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पूरे मुल्क के अंदर और अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई की बात की जाए तो कहा ये जा रहा है मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कि मुल्क की सतह पर उनके 120 से लेकर 140 नशिस्तों के ऊपर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत रहे हैं। नून लीग की बात की जाए तो तकरीबन कोई 40 से 50 की फ़िगर है। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो 25 से 30 के दरमियान उनकी फ़िगर है। एमक्यूएम की ऑफ़िशियल जो फ़िगर आ रही थी वैसे वो 8 से 9 फ़िगर आती रही, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये दावा है कि वो 18 नशिस्तें टोटली हासिल कर रहे हैं। अब होगा क्या? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीत गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, क्या अब वो इस बात को सोचेगी, क्या इस बात पर नज़रसानी करेगी कि जी इमरान खान साहब या जो बानी एमक्यूएम है जिनकी पॉपुलैरिटी आज भी एग्जिस्ट करती है कराची में और इमरान खान की पूरे मुल्क भर के अंदर, और इन इंतखाबात के अंदर देख लिया गया कि हैरानकुन तौर के ऊपर कराची के अंदर भी ये तसव्वुर किया जा रहा था कि जी बानी एमक्यूएम का जो बाइकआउट है उसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा, लेकिन जो ज़राए अबलाग के नुमाइंदे दिन भर देखते रहे, खुद एमक्यूएम के कह लीजिए कि कारकुनान ऐसे जो कि एमक्यूएम के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो वोट खुद डलवा रहे थे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए, और वो रिवायती इलाके जो एमक्यूएम के हवाले से मारूफ़ हैं, वहाँ पर एमक्यूएम इंटरनेशनल को वोट पड़ा है। जो अल्फ़ाबेट ए इंतखाबी निशान था उसके ऊपर ठप्पे लगाए गए हैं। अब क्या जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब वो नज़रसानी करेगी कि जी आप जो सियासी लीडरशिप्स को एक ऐसे मामले से हल करना चाहते हैं, उनको माइनस करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं, जो कि एक आप कह लीजिए कि मसनूई तरीका है, एक ज़बरदस्ती का तरीका है और एक अवामी जो तरीका है रद्द करने का, अगर वो नहीं करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर अवाम का ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा जैसे कि इन इंतखाबात में हुआ है। देखिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ पोज़ीशन नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मैं आपके इल्म में लेकर आ जाता हूँ कि अब मज़ीद आगे क्या होगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को रियायत दे देगी? क्या बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए रियायत दे देगी? और क्या उनकी वापसी हो जाएगी और ये माइनस का जो फ़ॉर्मूला है, इसको ख़त्म होकर उनकी कबूलियत हो जाएगी? तो मेरा इसके ऊपर जो मेरी राय है, मेरा ख़्याल है कि ऐसा अब चूँकि रात हो चुकी है, रात से पहले दिन भर जो कुछ होता रहा तो आवाम की अक्सरियत ने देख लिया कि क्या कुछ हुआ। लेकिन अब रात हो चुकी है, रात के वक़्त ज़ाहिर है कि जो डीआरओज़ हैं या जो स्टाफ़ है, प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान हैं, उनसे जो चीज़ें भी ली जानी थीं, वो ली जा चुकी हैं, और फिर इलेक्शन जहाँ पर मैनेज किए जाने हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग की जानी है, वहाँ पर इंजीनियरिंग की जा रही है। और सुबह के वक़्त जो आप दावे हैं, उसके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें देखेंगे और आप ये देखेंगे कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी शायद वही पोजीशन रहे, और जो आज़ाद कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इसी पोजीशन के अंदर आपको कामयाब होती दिखाई दें, यानी कि 120 से 140 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लेकिन अगला प्लान जो कह लीजिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट का है प्लान बी, उसके तहत आप देखेंगे कि आपको अगले 2 रोज़ के अंदर ये पता चलेगा कि कामयाबी के जो नोटिफ़िकेशन है उसके अजरा के फ़ौरन बाद ही एक तरफ तो आसिफ अली ज़रदारी से मुतालिक ये खबर आपके इल्म में आ चुकी है कि वो इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं, और ये इत्तला है कि वो अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात के लिए रवाना हुए हैं, और वहाँ पर कह लीजिए कि जोड़ तोड़ का जो मामला है वो उसका आगाज़ हुआ चाहता है। एक और इत्तला भी है कि
जो नून लीग है उसके साथ तो मुकम्मल तौर पर हाथ हो गया। जो वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा था मुस्लिम लीग नून का, वो तो कहते हैं जी बढ़ गया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक मज़ामती तहरीक की सूरत उन्होंने अख्तियार की थी नून लीग ने, लेकिन वो ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ कर गए, वापस आए और वापस आने के बाद जो अवाम ने उनके साथ किया है, तो उसके बाद उनकी सियासत का बाब जो है वो अब बंद होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इमरान खान और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए स्पेस मिलेगा? ये एक अहम सवाल है। इमरान खान की जहाँ तक बात है तो मेरा नहीं ख़्याल कि इमरान खान के लिए स्पेस मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी कि देखें जी, चूँकि अवामुन्नास ने आज़ाद कैंडिडेट को दिया है तो लिहाज़ा हम अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आने वाले जो चंद दिन हैं उसमें यही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट पड़ा है, ये चंद दिनों के बाद अपनी वफ़ादारियों को तब्दील करेंगे, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ज़ाहिर है कि अभी से बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि पैसा लगना शुरू हो चुका है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वैसे ही तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और आप कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी के पहले ही से एतमाद में आ चुके थे। शायद रेट भी चल रहा है ज़िक्र के, रेट भी तय हो चुके थे और ये था कि बस ये जीत जाएँ और उसके बाद ज़ाहिर है कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उनको अगले कामयाबी यानी कि पार्लियामेंट में जाने के 3 दिन के अंदर ये फैसला करना होता है कि उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब करना है। तो डेफ़िनेटली उन्होंने उस तरफ चले जाना है और ये एक सपना, एक ख़्याल कि जी इमरान खान को रियायत मिलेगी, इमरान खान बाहर आएँगे, पार्टी से पाबंदी हटेगी, पार्टी का नाम दोबारा से बहाल हो जाएगा और दोबारा से इमरान खान हुकूमत में आ जाएँगे। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो अमली शक्ल अख्तियार करने वाली है। एक सपनों के अंदर तो हो सकता है, एक जमहूरी कल्चर के जमहूरी माशरे के अंदर तो हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तानी सियासत का जो कल्चर है और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया जाता है, इंजीनियरिंग की जाती है, तो वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, कराची की जो सूरत-ए-हाल रही है, कराची के अंदर ज़ाहिर है कि एक वोट बैंक, एक सरप्राइज़ वोट बैंक था। इस सरप्राइज़ वोट बैंक के अंदर ना सिर्फ़ कराची के अंदर आप कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक है, उनका मैंडेट इस मर्तबा चुराया गया है, बल्कि दीगर सियासी जमातों का मैंडेट भी चुराया गया है। तो उनके पास अब ऑप्शन क्या है? और क्या बानी एमक्यूएम जो मौजूदा सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट को क्या एहसास होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज़ होगी और इस्टेब्लिशमेंट बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक भी इस तरह की कोई राय कायम करने की मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस करेगी कि उनको किसी तौर के ऊपर कोई रियायत दी जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब 18 नशिस्तें हासिल करने का दावा कर चुके हैं और मैं अपने मुख्तलिफ़ जो व्लॉग्स या लाइव सेशंस हैं उनमें ये बता चुका हूँ कि ये ऐन स्क्रिप्ट के मुताबिक होगा और यही हो रहा है। आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नताइज आएँगे, जो मैंने स्क्रिप्ट एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि कराची और हैदराबाद सारे के सारा एमक्यूएम को दिया जाएगा। माज़ी की एमक्यूएम वही तमाम की तमाम मुस्तफ़ा कमाल को दे दी जाएगी, तो उसके ऐन मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं जमात इस्लामी, टीएलपी और जो पीटीआई के साथ जो कुछ भी कराची शहर के अंदर हुआ, एमक्यूएम लंदन के साथ हुआ, इनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं? इस पर अगले व्लॉग के अंदर तफ़सील के साथ बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग को सुनने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।